हेलो नमस्कार साथियों। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का आंसर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जो बच्चे अब तक नहीं देखे जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए आज की क्लास में इस अंदाज में शुरू करता हूँ कि लगा के आग सीने में ये शौक हमने पाले हैं, और कोई पूछे तो बता देना हम मिल्टन इंग्लिश वाले हैं। चलिए आइए शुरू करता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि आज की क्लास में आंसर आप लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूं कि भाई आपका लास्ट लेसन से किसी भी तरह का कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के क्लास की अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करा, अच्छे से प्रैक्टिस करा, तो 2025 में जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वहां से कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पहला क्वेश्चन की ओर मैं सफर करता हूँ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई लोग, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। चलिए सबसे पहले वीआई क्वेश्चन लगाएंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को सभी लोगों को जो है सो साथ में नोट करते चलना है। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा समय दूंगा, मैं आप स्क्रीनशॉट कर लोगे। और इसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे अब तक मैंने लास्ट लेसन का पूरा कंप्लीट वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के देखें। वहां पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट्स को डाले हैं, एक्सप्लेनेशन किया है, एनसीईआरटी के वर्ड्स को लिखे हैं, सारे कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले कह रहा हूँ व्हाट डिड फ्रांस नोटिस, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस, यानी फ्रांस ने क्या नोटिस किया, फ्रांस ने क्या नोटिस किया। तो फ्रांस ने क्या नोटिस किया, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट अ स्कूल, जो स्कूल के बारे में ना अनयूजुअल था। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है बच्चा, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। तो फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य चीजें नोटिस किया था। तो आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस जब स्कूल पहुंचा तो उन्होंने जो सारी चीजें देखा ना बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग था। क्या अलग थलग था, आज स्कूल बिल्कुल शांत था, ऐसा शांति जैसा कि स्कूल में कभी हल्ला हो ही नहीं रहा हो। स्कूल बिल्कुल शांत था जैसे कि संडे की सुबह हो, संडे की मॉर्निंग हो। आज उनके जो टीचर एमएमएल हैं वो बिल्कुल नए अंदाज में, नए कपड़ा पहने हुए, न्यू ड्रेस पहने हुए हैं, और साथ ही साथ गांव के लोग भी जो है सो पीछे वाले बेंच में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लास में अजीब सा लग रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि उस दिन फ्रांस स्कूल में जो समान असामान्य चीजों को नोटिस किया उसके बारे में लिखना है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन में आज मैं स्टार्ट करता हूँ, लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास करता हूँ। आंसर देखिए क्या लिखा हुआ बच्चे। कह रहा है when he reached एम हेमल्स गार्डन। देखो कह रहा है कि जब फ्रांस जो है, जब उसने फ्रांस के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे वेन फ्रांस भी लिख सकते हो कि जब उसने एमएमएल के गार्डन तक पहुंचा, गार्डन पहुंचा, he noticed several unusual about school। तो उन्होंने कई सारे चीजों को नोटिस किया जो असामान्य था। जैसे कि कहा जा रहा है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब शुरू होती थी स्कूल, कह रहा है सामान्यता जब स्कूल शुरू होती थी, यूजुअली सामान्यता जब स्कूल शुरू होती थी, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहां पे बहुत ज्यादा आवाजें आती थी, बसल आता था। किस तरह की आवाजें, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की खुलने और बंद होने की आवाज, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ये चीजें हमने बता रखा है, मैंने यहाँ स्किप कर दिया है ना। कह रहा which could be heard out in the street, जिसे गलियों तक सुनाई पड़ता था ना, इतनी आवाज आती थी, इतनी ज्यादा बसल होता था जिसे गली तक सुना जा सकता था। बट इट वॉज वेरी स्टिल, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था। दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह हो, संडे की मॉर्निंग हो। देयर वॉज नो साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का कोई आवाज नहीं आ रहा था, वाज कमिंग। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके जो क्लासमेट्स थे फ्रांस का वो पहले से अपनी जगह पे बैठे हुए थे। हिज टीचर वॉर न्यू ड्रेस, उनके जो शिक्षक थे एमएमएल, उन्होंने नया कपड़ा पहना हुआ था। एंड द विलेजर वर सिटिंग, सॉरी एंड द विलेज पीपल, ओके सो कोई बात नहीं, विलेज पीपल आप बोल सकते हो या फिर विलेजर बोल सकते हो। विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और गांव के लोग जो हैं वो बैक बेंचेस पे जाकर के बैठे हुए थे। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि अक्सर खाली रहता था। तो गांव के लोगों का बैठना कहाँ पे, पीछे वाले बेंचेस में, तो क्योंकि वो बेंचेस अक्सर खाली रहता था तो बिल्कुल असामान्य चीजें थे।
जो सर थे उनका एमएल, वो उनका नया कपड़ा पहनना ये बिल्कुल असामान्य था, क्योंकि वो जनरली पहनना नहीं करते थे इस तरह का कपड़ा, कोई कोई दिन को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद जो है सो क्लास का इतना शांत होना, ये सारी चीज क्या है, असामान्य है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये लिखने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज हमारे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए क्लास 12 का, कई सारे बच्चे इसको बहुत इजी ले लेता है इंग्लिश में कि सर मैं इसको खुद से कर ले लूंगा, खुद से कर लूंगा। और जब बच्चे अक्टूबर नवंबर या एग्जाम जब करीब होता है तो मैं उसको लिखने के लिए देता हूँ तो 2 3 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाता है। इसलिए बच्चे ऐसा ना समझे कि ये बहुत इजी होता है। जब आपके पास कोई चीज नहीं होगी और आपके पास सिर्फ क्वेश्चन होगा और वहां पे मैं आपको लिखने के लिए दूं ना, तो आप भी नहीं लिख पाओगे। इसीलिए आप वहां पे जाके प्रयास करो, बेटर है कि आप यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रामर आप चीजों को इतना अच्छे से लिखो कि एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स कट ना सके और अच्छे स्कोर हो। ना केवल अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बल्कि कोई भी चीज को अपने से लिखने का प्रैक्टिस करना है। इसीलिए क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सके। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। एक बार बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं एक चीज कि कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पर्सनली पूछे कि सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो मैं बता दूं रेगुलर वीडियो मैं एप्लीकेशन पे कर रहा हूं। बाकी रही बात यूट्यूब का, तो मैं वीकेंड में आकर के आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा सिलेबस। घबराना नहीं, अभी एग्जाम नहीं है भाई, एग्जाम अभी आने में काफी वक्त है और इंग्लिश की सिलेबस उतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, है ना। बजाय कि आप इंग्लिश में ज्यादा टेंशन लो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से करो और जरूरत पड़े तो और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाओ। बात रही इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसमें मैं इतना सफिशिएंट हूँ आप लोगों के लिए, है ना। हमारा रिकॉर्ड सिर्फ इस बार की नहीं है, 2017 में हमारे बच्चे 90 प्लस स्कोर किए थे, 18 में किया, 22 और 23 में रिजल्ट हमारा और भी शानदार हुआ था। तो रिजल्ट आपकी खराब नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस थोड़ा सा यही है कि मैं रेगुलर नहीं आ पाऊंगा कुछ दिनों तक, एंड देन सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हम अपलोड करते रहेंगे। वैसे अभी आप लोगों को चलते रहना है, ठीक है। मैं आऊंगा अभी कुछ दिनों के अंदर ही सेकंड वीडियो लो स्प्रिंग को लेकर के, उसे आप लोगों को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये भी कई बार जे बोर्ड ने पूछा है, जे बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लास्ट लेसन का ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहा है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। अब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं बहुत अच्छे से भी समझाया था इसमें, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। होता क्या है कि फ्रांस जो है वो स्कूल गोइंग बॉय है और उनके टीचर जो एमएल हैं वो उनको ही नहीं बल्कि पूरे क्लास के सारे बच्चों को कहा था कि कल हम जो है सो आप लोगों से क्वेश्चंस करेंगे। और टीचर का क्वेश्चंस करने का मतलब है कि वो होमवर्क दिए। होमवर्क किस चीज पे दिए थे, तो मैं आप लोगों को पढ़ाया था, होमवर्क उन्होंने पार्टिसिपल पे दे रखा था। लेकिन बात क्या था, आलम ये था कि पार्टिसिपल के बारे में फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। सो वो डरे हुए थे कि आज हमारे जो टीचर है वो हमें काफी डांटेंगे, आज हमें डांट पड़ने वाली है। इस वजह से ना वो स्कूल जाने को भी रेडी नहीं था, बट समहाउ किसी तरह मैनेज किया, वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कह रहे कि फ्रांस से, देखिए कह रहा है फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया गया। वाज एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, पेसिव में ना, वाज एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, पेसिव में। तो फ्रांस से क्या एक्सपेक्टेड किया गया, प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए एक्सपेक्ट किया गया, तो अगर मैं आपको कहूं ऐसे कि आपको एक शब्द में इसका आंसर देना है, तो आप कहोगे सर पार्टिसिपल। तो मैं चीजों को कुछ नहीं करा, बस एज अ स्टूडेंट मैं कैसे चीजों को सोचता हूँ, कैसे स्टार्ट करता हूँ, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं सब्जेक्ट को पकड़ा, सब्जेक्ट बाबू यहाँ पे क्या है, फ्रांस है ना। हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज, फ्रांस वाज, मेन वर्ब एक्सपेक्टेड है ना पेसिव में। तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, यहाँ तक सब कुछ सेम है। मैंने लिख दिया विद के साथ क्या जोड़ दिया, पार्टिसिपल। क्या जोड़ा, पार्टिसिपल। यही ना भाई, किसके लिए, स्कूल के लिए ना। स्कूल के लिए उस दिन फ्रांस से पार्टिसिपल प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, ठीक है, उस दिन, ठीक है। His teacher Emmanuel had given homework, आज उनके जो टीचर हैं वो होमवर्क दिए थे, एंड सेड दैट, और कहे थे, ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि उन लोगों से वो क्वेश्चन करेंगे, किस पे करेंगे, पार्टिसिपल पे। बट ही डिडंट नो
द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन वो पहला भी शब्द इसके बारे में नहीं जानता था। सो ही वॉज अफ्रेड, इसीलिए वो डरा हुआ था। एंड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, और स्कूल के लिए वो उस सुबह बहुत लेट भी हो गया था। होपफुली आपको ये भी आंसर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारे कहीं कोई एनसीईआरटी, ये सिंपली मैं सोच करके लिखाया हूँ, तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। आप अपने तरीके से भी इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीजों को लिख सकते हैं। एक बार मैं साइड रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, हो गया। कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे को कि लास्ट लेसन जो हमने आपको पढ़ाया वो कितना समझ में आया, कितना अच्छे से चीजों को आपने पॉइंट आउट किया और आपने रिवाइज किया उस चैप्टर को, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन के हैं या फिर जो हमसे यूट्यूब क्लास करते हैं, देखिए होता क्या है ना कि एक्चुअली यहाँ तक मैं देख पाता हूँ, जहाँ तक मैं अनुभव किया हूँ कि कई सारे बच्चे जब कोई टीचर से जुड़ते हैं तो उनका बहुत ज्यादा उम्मीदें रहता है उस टीचर से। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा कोई टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर मे भी हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन अगर हमसे कोई स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो चाहते हैं कि सिर्फ हमसे वीडियो लें, सिर्फ हमसे पढ़े, क्योंकि उन्होंने हमसे इंटरेक्ट कर लिया है और उस तरीके से अपने आप को जोड़ लिया है। तो इसमें एक्चुअली बात ये है कि मैं आप लोगों को एश्योर करवाता हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ ना कि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं जो हूँ सो हूँ आज के समय में। तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया हमें, उस सपोर्ट को मैं कैसे भूल पाऊंगा। अभी मैं इतना ही हूँ, अभी मैं कुछ दिनों के बाद या मैं कुछ सालों के बाद 5 लाख स्टूडेंट का मैं टारगेट किया हूँ, वो आप लोग हैं। तो आप लोग मेरी ऊर्जा हो, और आप जैसे ऊर्जा को मैं छोड़ करके कहाँ जा सकता हूँ। इसीलिए घबराना नहीं बच्चे, थोड़ी सी देर सवेर जरूर हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है मिल्टन इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग में जो ऑफलाइन बैचेस है वो थोड़ी ज्यादा हो गया है इस बार बैचेस, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। बट हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द जो हमारे स्टूडियो रांची में था वो हम कंप्लीटली शिफ्ट कर दें। कहाँ पे? हजारीबाग में। इससे क्या होगा कि हमें रात में काम करने का टाइम मिल जाएगा, और रात में जब हम काम करेंगे तो बेसिकली आप लोगों को मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके डिलीवर करूंगा, ना केवल इंग्लिश का बल्कि और भी जो हमसे प्रयास हो पाएगा, और भी जिन टीचरों से मेरी बात हो पाएगी, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के बच्चों के लिए जहां तक रही बात हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत आप लोग पॉजिटिव नेचर के बच्चे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं देख लेता हूँ, है ना। तो ये हो गया आंसर हमारा 9। अब लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया था, ऑलरेडी मैं करवा दिया था। एक ये क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी हमने आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आप सभी बच्चों को एक बार बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, है ना। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अभी शादी का समय चल रहा है, बच्चे लोग शादी में बिजी होंगे, है ना, पढ़ेंगे कहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा फुर्सत मिल रहा है तो वही पढ़ लेना, है ना। अब बाकी आप लोग अगर शादी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ना, अभी है टाइम। अगर आपकी हो रही है तो बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं जिनका शादी हो रहा है इस बार, बट बुलाते कोई नहीं यार। बुलाना, अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, दो निवाला इसी में जब खाऊंगा जरूर, ठीक है। बुलाना मेरे को, बड़ा मजा आएगा। खैर अपनी तो बात गई, बीत गई, अपनी तो बीत गई जो बात गई। अब आप लोग की बारी। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे सक्सेस के उस मुकाम तक छुए जहाँ जाने के बाद, जहाँ आप लोग जब हमें आमंत्रित करोगे मैं आप तक पहुँचूंगा, तो फिर हमारी जो कद है और बढ़ जाए, हमको गौरवान्वित करने का मौका दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मेहनत कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो नीट और जेईई में लगे हुए हैं वो अपने आप को पॉजिटिव रखें। इंग्लिश ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ज़्यादा अटेंटिव रहें, सारी चीज़ों को अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, और ध्यान रहे कि आप उन दोस्तों से बिल्कुल अलग रहें, थलग रहें जो आपको नेगेटिव की ओर ले जा रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जितना ज़्यादा दोस्त होंगे आपको उतना नेगेटिव आपके दिमाग में जाएगा। इसलिए आप ऐसे वक्त पे जब आप 12th क्लास में हो तो आप दोस्त कम ही बनाएं, अच्छा रहेगा। कम दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, और आप अपने टारगेट को लेकर चलें। मैं आपको कई बार, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि क्लास 12 जीवन के एक ऐसे मोड़ है, एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसी पड़ाव है जहाँ से आप अपने पूरे जीवन रेखा को तय कर सकते हैं। आप इस साल को स्ट्रगल करके पूरे साल को खुशहाल बना सकते हैं। आप इस साल को मेहनत करके और थोड़ा कष्ट करके पूरे जीवन के बचे जो साल हैं आप बहुत ही अच्छे से बिताना चाहते हैं तो पूरा मेहनत कीजिए। और चाहते हैं कि नहीं हमारा जीवन जैसे तैसे हो तो करिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में जाने के बाद इतना आपको समय नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो ये जो माइंड है वो उतना काम भी नहीं करेगा। जब आप धीरे धीरे छोड़ दोगे ना तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा चीज़ों से।
चलिए बकवास तो मैंने बड़ा कर लिया है ना। अब सीधा आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोगों को समझना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना है। कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड, पहले समझो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये भाई कह रहा है बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगाया गया था उसने, बुलेटिन बोर्ड। अब चलिए मैं बुलेटिन बोर्ड के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, समझे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जब वो जा रहा था, कौन, फ्रांस, व्हेन ही वाज गोइंग स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो उसने टाउन हॉल को पास किया, ही पास द टाउन हॉल। और टाउन हॉल को पास किया ना, तो टाउन हॉल के समीप ना बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड क्या है, एक नोटिस बोर्ड इस तरह होता है ना, जहाँ पे बहुत सारी खबरें आके चिपकती है, लगती है। तो उसने ना एक्चुअली देखा कि देयर वाज अ क्राउड, बहुत वहाँ भीड़ थी, एंड वर रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है। तो उसने सारे लोग वहाँ पे जो क्राउड थे वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे। तो इसने सोचा, ही थॉट टू हिमसेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, इसने बिना रुके हुए सोचा कि भाई क्या हो गया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है भाई, 2 सालों से यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। कभी ऑर्डर आ जाता है, कभी ड्राफ्ट आ जाता है, कभी कहीं युद्ध हारने का जो है, या फिर कहीं ब्राजील हमारे सोल्जर मारे जाते हैं उसकी, तो कई सारी चीजें आते रहते हैं। तो ये इस बात को ज्यादा ना मतलब माइंड में नहीं लिया, और वो चलते रहा धीरे धीरे, ठीक है। तो यही बात पूछ रहा है कि भाई बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगाया गया था उसने, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखो लिखा हुआ बुलेटिन बोर्ड, क्या लिखा हुआ, बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिस बोर्ड, बिल्कुल सही है। बुलेटिन बोर्ड क्या था, नोटिस बोर्ड था। और यू कैन से द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन राइट, ओके। सो यहाँ मैंने लिख दिया एंड द सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन का केंद्र भी था, यहीं से इंफॉर्मेशन जो है सो मिलती थी। दैट वाज नियर द टाउन हॉल, जो कहाँ पे वही था, टाउन हॉल, टाउन हॉल के समीप था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया बच्चे कि फॉर द लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों से ऑल हिज बैड न्यूज, यानी उनके सारे जो बुरा खबर है ना, फ्रांस का जितना भी बुरा खबर था, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहां से आता था। वहां से कहने का मतलब बर्लिन से आता था, जैसे कि लाइक लॉस्ट बैटल, युद्ध हारने का हो, या फिर ऑर्डर हो, या ड्राफ्ट हो, जो ऑफिसर कमांड कर रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर का ड्राफ्ट या ऑर्डर इस प्रकार है। बट नाउ द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यू कैन से नाउ द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम देयर। इस बार जो ऑर्डर आया था वहां से ना, वो आया था क्या करने के लिए, टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। यानी ये न्यूज आई थी कि अब वहां पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की क्लास होगी। कौन से स्कूल्स में, तो यहाँ पे लिखेगा मैंने बच्चों, आल्सिस और लोरेन। आल्सिस एंड लोरेन जो है ना, फ्रांस के 2 जिले थे जिसको ओवर पावर किया था ना, किसने, प्रुशिया ने कब्जा कर लिया था। तो अब प्रुशिया अपने अकॉर्डिंग चला रहा था उसको, कि नहीं अब वहाँ पे फ्रेंच भाषा की क्लास बंद हो जाएंगे, अब वहां से क्या चलेगा, जर्मन भाषा की क्लासेस चलेंगी। इसीलिए उस दिन लास्ट क्लास था। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आंसर भी मैंने बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास किया। चलिए बढ़ता हूँ आगे, इससे पहले कि आपका ये क्वेश्चन छूट ना जाए, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लें। धन्यवाद। आपने कर लिया होगा। चलिए सभी लोग, लाइव तो मैं नहीं हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो ये रहेगी, है ना। एक्चुअली मुझे बतानी थी, वैसे स्टूडेंट्स जो अब तक इंग्लिश ट्यूशन नहीं लिए हैं, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, नेगेटिव उसके माइंड में आ जाता है, और माइंड वॉश भी कर देते हैं बहुत सारे लोग, कि इंग्लिश मैं खुद से कर लूँगा। और जाहिर सी बात है, खुद से कर लेना बहुत अच्छी बात है ना, आप अगर ठीक है तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ रह करके कुछ और भी अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने मेहनत को और भी 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप हमसे जुड़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए बच्चों को बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि मेरी हजारीबाग में ऑफलाइन सेंटर है। एड्रेस है लोचन पथ सरस्वती ITI कैंपस, बाबू गांव से थोड़ा आगे है। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 737352263617। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, और यहाँ से आप कांटेक्ट करके आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। वैसे बच्चे जो स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, उसके लिए मैंने एक बैच स्टार्ट करा है। आप मेरे नंबर पे रिंग करके आप स्पीकिंग कोर्स के लिए जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हमने करा दिया, क्वेश्चन करा दिया, आगे बढ़ता हूँ बाबू। अच्छा, एक और लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करने में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। बट ये 4 क्वेश्चन हमारा है, ये 4 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, फ्रांस की जो फीलिंग्स है भाई, फ्रांस की जो फीलिंग्स है, देखो फ्रांस की फीलिंग ना बेटा, फ्रांस की फीलिंग कैसे चेंज हो गया, किसके प्रति, एम एन और स्कूल के प्रति। देखिए
हमारे यहाँ भी जब ऐसा होता है ना, जब हम फेयरवेल देते हैं बच्चों को क्लास 12 पढ़ाने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, तो फीलिंग्स बच्चों को बदल जाता है। जो बच्चे मुझे गाली देते थे या फिर मेरे बारे में आप शब्द कहते थे ना, वो अब थोड़ा रियलाइज करते हैं कि यार सर कितने अच्छे थे ना, मैं सर के बारे में क्या क्या बोल दिए, अब सब बोल दिए, लेकिन सर इतना भी अच्छे हैं। सच में मैं इतना अच्छा हूँ या नहीं ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं दिल से बहुत मतलब अपने आप में जहाँ तक मेरे को लगता है मैं बच्चों के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। वैसे बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स होता है। जहाँ तक हमें लगता है मैं सपोर्ट करता हूँ, और सपोर्ट करनी भी चाहिए, हर टीचर को आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं जरूर करता हूँ। और आप लोगों का भी बहुत सारा प्यार दुलार मिलता है। मैं उस समय से पढ़ा रहा हूँ जब हमारी ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था। तो ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, आज हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग हो रखा है। तब उस समय से अब सोचिए, जब मैं स्टार्ट किया था तब मेरी अच्छे से मैं ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, और तब मैं स्टार्ट किया तो सोचिए मैं कितना अच्छा होगा, उस टाइम कितने अच्छे होंगे। बच्चे ने मुझे खूब सपोर्ट किया। यहाँ की मुझे छोटी छोटी मिस्टेक्स भी होती थी तो पढ़ाते वक्त, तो बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है। तो हमारी गलतियाँ को भी बच्चों ने अपने कंधों से लगाने का प्रयास किया। इसीलिए मैं बच्चों पे इतना फिदा रहता हूँ। आपकी चेहरा की मुस्कान पे मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मेरी जो लेवल थी, मेरी जो स्टेटस था, कितनी खराब था ना भाई, वहाँ से मेहनत करके मैं यहाँ पे स्टेज पर पहुँचा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को मैं ये प्रयास करता हूँ कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। देखिए बच्चों, ऐसा है ना कि आज के समय में स्थिति ये हो रखी है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी वजह से किसी तरह से बेरोजगार रह जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे माने जो खराब चीज़ है ना भाई, वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी जो होती है ना दोस्तों, वो नरक के समान होता है। आपको ऐसा एक सेकंड, एक सेकंड। आज हमारी बैटरी जो है लॉ हो रही है, पीसी की लॉ हो रही है बैटरी। तो आज लगता है ये क्वेश्चन हमारा हो जाने के बाद मैं जल्दी समझाता हूँ। देखिए फ्रांस की फीलिंग कैसे चेंज हो गया एमएल और स्कूल के प्रति। देखिए कह रहा व्हेन एमएल अनाउंस, जब एमएल अनाउंस करते हैं, जब एमएल अनाउंस करते हैं किसके बारे में, लास्ट लास्ट लेसन के बारे में। एमएल किसके बारे में अनाउंस करते हैं, लास्ट लेसन के बारे में, ठीक है। फ्रांस कम टू नो, तो फ्रांस सॉरी कह रहे हैं जैसे अनाउंस करते हैं लास्ट लेसन के बारे में, और फ्रांस को पता चलता है, फ्रांस कम टू नो यानी फ्रांस को पता चल जाता है, कम टू नो अबाउट इट, उसके बारे में कि आज लास्ट क्लास है। ही फेल्ट सॉरी, उसने बहुत दुख महसूस किया फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कि वो अपने ज़्यादा लेसन्स नहीं सीख पाए, प्रॉपरली अच्छे से नहीं सीख पाए, ढंग से नहीं सीख पाए। हिज बुक्स एंड स्कूल विच सीम्ड न्यूजेंस, जो किताबें जो स्कूल से थोड़ा देर पहले बहुत भद्दा लगता था, खराब लगता था, बर्डन लगता था, बर्डन लगता था। एयरलियर थोड़ी देर पहले, एयरलियर मतलब थोड़ी देर पहले बर्डन लगता था, बोझ लगता था। वर ऑल फ्रेंड्स, अब ना उसके पुराने दोस्त की तरह लगने लगे। हिज टीचर वाज सो स्ट्रिक्ट, जो उनके टीचर बहुत पहले थोड़ी देर पहले आवाइलेबल मतलब थोड़ी देर पहले जो टीचर स्ट्रिक्ट लगते थे, खड़ूस लगते थे ना, बट ही फॉरगेट, और अब जो है ना ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उसने अब उसके रूलर के बारे में, छड़ी के बारे में भूल गया कि वो कितने मारते थे, वो सब भूल गए। एंड नाउ ही वाज अ पुअर मैन, अब उसको लगने लगा कि वो बेचारा है, बिल्कुल बेचारा है ना। थोड़ा सा मेरे टाइम दें, आई थिंक बैटरी मेरा ऑलमोस्ट डाउन हो रही है। ओके, सो कहाँ मेरे को लगना चाहिए, ओके सर बैटरी ऑलमोस्ट गुड है, बैटरी सिस्टम लैपटॉप प्लीज कम, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड बाबू, वेट अ सेकंड। या अब ठीक हो गए, नॉर्मल सब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा एक वक्त एंड वक्त तक कि मुझे आज क्लास ही रोकना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, ठीक है सर। आज ही मैंने एक कप बनवाया, इससे मेरे पिक्स भी लगे हुए। रांची आया, मुझे एक जगह जाने का मौका मिला, हमारी ये 3 जो पिक्चर्स हैं बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं थोड़ा बताऊँ आपको, ये जो पिक्स है मेरे वो 2020 का है, ये 2022 का है, और ये 2024 का है, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत खास है, और ये तीनों पिक्चर रांची की है, और हमने इसको यहाँ पे बनवा दिया। मैं क्या करूँ, कमेंट पढ़ नहीं सकता ना, आप लोग लाइव है नहीं, बट महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। होता ऐसा है कि ऑफलाइन जब आप पढ़ाते हो 300-400 बच्चों को, 700-800 बच्चों को एक दिन,
और आप सिर्फ कैमरा आपके सामने हो और बच्चे नहीं हो, तो वो ना फीलिंग्स नहीं आता। लेकिन मैं जबरदस्ती प्रयास करता हूँ कि नहीं, अच्छा से मैं पढ़ाऊँ, अच्छा से कंटेंट डिलीवर करूँ। अब मजा आएगा समझना। अब धीरे बार मैं फिर दोबारा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को थोड़ी जल्दीबाजी में। सुन रहे हो, कह रहा फ्रांस की जो फीलिंग्स था ना वो कैसे चेंज हो गया। तो जाहिर सी बात है, जो चीज जिसके पास होता है ना दोस्तों, उसकी कदर नहीं होती है। तो जब तक फ्रांस के पास उसके टीचर थे तो फ्रांस को टीचर का महत्व पता ही नहीं था। रिश्ते का एहसास तब होता है ना जब रिश्ते हमारे दूर चले जाते हैं, ठीक है। कई मायने में आप देखो इस चीज को तो ठीक लगता है, सोचो। तो फ्रांस को जब पता चला कि ये मेरा आखिरी क्लास है, ये मेरी फ्रेंड्स लास्ट लेसन है, एंड देन वो स्टार्ट किया रिमोर्स करना, पछताना शुरू किया कि अरे ये क्या हुई, अभी भी तो मैंने सीखा ही है फ्रेंच में कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट, और अभी तक अभी तुरंत मेरे भाषा मेरी मदर लैंग्वेज है वो अब नहीं मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अब मैं नहीं सीखूंगा, अब मुझे क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो ना अपने टीचर जो पहले थोड़ी देर पहले उनको लगता था, फ्रांस को लगता था कि कितना टीचर खराब है, खड़ूस है, होमवर्क देता है, पीटता है अपने रूलर के बारे में। अब वो ना उसको सब कुछ को भूल गए और उसको लगने लगी वाह कितने अच्छे टीचर, सीधे टीचर थे ना, पुअर मैन थे बेचारा, ऐसा कुछ, ठीक है। जो स्कूल जो किताबें उसको बर्डन लगता था ना, जो बोझ लगता था, उसको ना पुराने दोस्त की तरह लगने लगा जिसे वो त्याग नहीं सकता था। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाबू लोग। अगर आ गया होगा तो आप जरूर इसको नोट कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए होपफुली आपने कर लिया होगा इस चीज को। मैं बार बार कहता हूँ, देखो बच्चे थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। कई बार बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी करते तो अब नेगेटिव कमेंट देखने को मिले। अभी से 2 महीने पहले जब एग्जाम नहीं हुई थी, कितने अच्छे से कमेंट आते थे, मेरे को मन लगता था कमेंट देख करके ना भाई, बहुत उत्साह लगता था मेरी, मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना, कमेंट पढ़ता था और नींद भी लग रही होती थी बेड पर, तो नहीं कि बच्चों को देना है तो मैं आ जाता था। अब तो कमेंट ही नहीं आना, अब तो भाई बच्चों कहेंगे सर आप वीडियो ही नहीं डालेंगे, कमेंट डाल रहे हैं तो वीडियो कमेंट हम कहाँ से करें। ठीक है, मैं अब डाल रहा हूँ, कमेंट करना, अच्छे वाले कमेंट करना। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन एक आएगा 2025 में, ज्यादा क्वेश्चन करने की बात नहीं है दोस्तों। आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। जैसे कि बाबू पता आप लोगों को कि लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, तो लास्ट लेसन का जो ऑथर है ना बाबू वो कौन है, तो वो है अल्फोंसे डाउडेट। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, अल्फोंसे डाउडेट। अब 1840 में इनका बॉर्न हुआ था ना, और 1897 में इनका डेथ होता है, ठीक है। फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। अगर अली जंग की बात करूं तो इसका जन्म होता है 1964 में। बाबू ये जो है वो लोस्ट स्प्रिंग, ये जो है ना वो लोस्ट स्प्रिंग के जो है सो लेखिका है, लोस्ट स्प्रिंग क्लास 12 का ही फ्लेमिंगो बुक का दूसरा पार्ट है, दूसरा स्टोरी है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। रही बात विलियम डगलस, तो विलियम डगलस आप लोगों को पता है, विलियम डगलस का जन्म होता है 1898 में बच्चा, और ये कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले, यूएसए के रहने वाले। और बेसिकली ये जो है अपने चैप्टर डीप वाटर में अपना ऑटोबायोग्राफी देते हैं, डीप वाटर में, ठीक है। डीप वाटर में बहुत अच्छा चैप्टर है जहाँ हमें सीखने को मौका मिलता है कि डर के आगे जीत है। तो हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और करवाए, बट अभी आप लोगों को फिलहाल एक क्वेश्चन के साथ जाना है। इस क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन नंबर हो जाएगा, वो सी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। सेकंड क्वेश्चन है कि अल्फोंसे डाउडेट वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री। अल्फोंसे डाउडेट जो है वो किस कंट्री से, इंग्लैंड से बिल्कुल नहीं, इंडिया से तो हो नहीं सकता, और जर्मनी की बात नहीं है। कहां से थे, फ्रांस से। कहां से, फ्रांस से थे। फ्रेंच नोबलिस्ट हमने कहा था ना थोड़ी देर पहले, हमने क्या कहा था, फ्रेंच नोबलिस्ट, ठीक है। फ्रेंच नोबलिस्ट के साथ ही साथ बाबू शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ तक आगे समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज़ और स्क्रीन में जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को जरूर बोलना। हाँ मैं एक बार मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 7352263617। बच्चे कॉपी कर लें इसको, अगर कोई तरह की प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, सीधा सीधी मैं चलता हूँ आगे। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाइलाइट्स। बहु ये बीबीआई क्वेश्चन कर लो, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह की क्वेश्चन आता है ना, जो लगता है बच्चों को ये कहां से आ गया, कहां से पूछ दिया, इस तरह साइड तो बताया नहीं। तो कह रहे हैं जो कहानी है द स्टोरी द लास्ट लेसन, ये हाइलाइट्स करती है यानी किस ह्यूमन टेंडेंसी, यानी मानव की किस प्रवृत्ति को जो है सो ये हाईलाइट करती है। तो बाबू यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्रेज, यहाँ मिल रहा है बोथ ए एंड बी, और
आपको मिल रहा है एनओटी नोट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो है किस प्रकार के मनुष्य का जो मानव का जो प्रवृत्ति हो देखने को मिल रहा है, तो क्या वो प्रोकास्टिनेशन, क्या है प्रोकास्टिनेशन का मतलब टाल मटोल, टाल मटोल यानी इसमें यही देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन का ये नेचर है कि वो कहेगा आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल नहीं मैं परसों कर, और पता चलता है कि लास्ट में समय ही निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ठीक बन जाएगा बच्चा ये वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। दो तीन क्वेश्चन ऐसा है, बाकी सब क्वेश्चन नहीं है। बहुत अब हम लोग करीब हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है, ये भी कुछ अच्छा प्रश्न है, ये भी वीवीआई कर ले। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये प्रश्न भी आने का बहुत ही चांस है। क्या सिंबलाइज करता है, इसमें लैंग्वेज का ह्रास हो रहा है, बिल्कुल लैंग्वेज का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ फ्रेंच लैंग्वेज था अब वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ करके बच्चे कहाँ स्विच करेंगे, जर्मन लैंग्वेज में। कहाँ पे करेंगे, जर्मन, जो कि उसकी अपनी कंट्री की लैंग्वेज था नहीं। तो इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज, क्या सिर्फ लॉस ऑफ लैंग्वेज हो रहा है बाबू, नहीं, लॉस ऑफ फ्रीडम भी हो रही है ना, वहाँ आजादी। देखो दोस्तों मैंने कहा है कि माँ और मातृभूमि, माँ और मातृभूमि दो ऐसे चीज हैं जो स्वर्ग से भी बड़े चीज हैं, है ना। स्वर्ग भी मिले तो भी लोग ना जाए अगर माँ और मातृभूमि आपके साथ है। क्योंकि माँ जो है, आप तो मैं कई बार बताया हूँ कि माँ आपके लिए हमारे लिए क्या होती है, मातृभूमि भी माँ से बढ़ के होता है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी का ये दो चीज नहीं रहे किसी के पास, दो में से किसी एक, दोनों का ना रहे या किसी एक का ना होना, इंसान पूर्ण नहीं होता है। इंसान पूर्ण तभी हो सकता है जब उसके पास अपनी माँ मातृभूमि हो। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताएं मेरे को। जो बात मैंने कह रहा, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप मेरे से शेयर करें और बने रहे मेरे साथ, है ना, पूरी क्लास तक, एंड तक, बहुत ज्यादा नहीं है, आप देखते चलेंगे। इसको ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे, ए भी सही है, ए भी सही है। तो इसके लिए ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ एंड भी। क्या हो जाएगा, बोथ एंड भी हो जाएगा, बोथ एंड भी हो जाएगा। आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या है, What do the marching soldier under the windows represent? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो कह रहा है ना, एक्चुअली प्रसिद्ध जो सॉल्जर मार्चिंग कर रहे थे, मैं बता रहा था आप लोगों को कि जब फ्रांस स्कूल जा रहा था, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो उसने देखा कि प्रसिद्ध सॉल्जर जो है ना वो ड्रिलिंग कर रहे थे, है ना। और एंड में जब जैसे 12 बजती है क्लास में, 12 बजती है, 4 घंटी बजती है, तो वे लोग आ भी रहे होते हैं ड्रिलिंग करने के बाद। आफ्टर ड्रिलिंग वे लोग आ रहे होते हैं, और वे लोग आ रहे होते हैं तो ट्रम्पेट्स बजाते हैं, और अपने ट्रम्पेट्स जब बजाते हैं तो उसकी जो आवाज है ना खिड़की के तले अंदर आती है क्लास में। तो ये क्या चीज दिखाता है, तो ये दिखाता है क्या, डिफीट ऑफ प्रसिया। क्या प्रसिया का डिफीट हुआ, गलत भाई, ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे क्या होगा, द डाउन ऑफ प्रसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच पीपल। क्या फ्रेंच पीपल का विक्ट्री हुआ था, नहीं बच्चे, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रसिया लोगों के द्वारा फ्रेंच के लोगों को हरा करके उस पे फतेह पाना, उस पे जीत पाना, तिरंगा लहराना, सॉरी झंडा लहराना, अपना जीत का झंडा गाड़ना। ऑप्शन नंबर ठीक इसका हो जाएगा भी। अब ऐसे कोई मुश्किल प्रश्न नहीं आएगा, अब ऐसे प्रश्न सब आएंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा, सारे बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बाबू, कह रहा फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। कह रहा है कि कहां से ऑर्डर आया था कि अब अल्सेस और लॉरेन की, अल्सेस एंड लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो फ्रांस से ऑर्डर आया था, बिल्कुल नहीं। लॉरेन से आया था, नहीं। पोलैंड से आया था, नहीं। बच्चे ठीक उत्तर क्या हो जाएगा बी। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाते समय इस बात को कहा था। चलिए लास्ट में बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं एंड उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। बाबू क्लास में जो है वो बैक बेंचेस को किसने ऑक्यूपाइड कर रखा था। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसने घेर रखा था, कौन बैठा था वहां पे। क्या वीक स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, नहीं। टीचर्स बैठे हुए थे, बिल्कुल नहीं। द विलेज पीपल, जी बिल्कुल सही, विलेज पीपल बैठे हुए थे, है ना। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ओल्ड हाउसर थे, फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे। तो ये सारी चीज मैंने बताया आप लोगों को। सो ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, है ना। सॉल्जर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां। यहाँ पे कह रहा है whom did ML blame for not sending students to school। कह रहा है कि ML किसको ब्लेम किया कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल कौन नहीं भेजते बच्चों को, तो पेरेंट्स। क्या हो जाएगा ठीक उत्तर, पेरेंट्स हो जाएगा। 8वां का ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। आगे बढ़ने का प्रयास करें। 9वां 10वां क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग। हाउसर मैंने कहा था ना, हाउसर भी थे एक सामने, पुराना मुखिया, बुजुर्ग मुखिया, है ना, सॉरी बुजुर्ग मुखिया थे। तो क्या लाया था उसने, बुक नहीं, बुक नहीं लाया था। मिठाई नहीं,
प्राइमर लाए थे, ग्रंथ लाए थे अपने साथ में। क्या लाए थे? प्राइमर। अच्छा सवाल है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेनेशन करने के दौरान ये सब क्वेश्चन आते थे। And for how many years did ML serve the school? और वो स्कूल में कितने साल वो सेवा किए थे? वो 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल होगा ना। वन एंड ओनली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास सेशन? अगर आप अच्छे से इतना कर लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपकी मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे आपकी जो है ये क्या कहते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने करवाया। अब मैं थोड़ा सा अब आता हूँ, देखेंगे। देखो बच्चे, हमने क्या कराया था पहले, इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कैसे कैसे होगा। मैं इसका पीडीएफ भेज दिया हूँ ग्रुप में, ऑफलाइन के बच्चों के लिए। ऑनलाइन के बच्चों को अगर जिसको जरूरत है तो आप मंगवा लें, वो कांटेक्ट करेंगे, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये सिलेबस आपकी है, यहाँ से यहाँ तक सिलेबस चला है। देखिए सिलेबस ही हमने कहा, अच्छा ये भी सिलेबस ही आपका। यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था लास्ट लेसन। यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स भी है, यहाँ पे आप लोगों को की पॉइंट्स भी देखने को मिलेगा। की पॉइंट्स के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा? की पॉइंट्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा हर चीज जो एनसीईआरटी को मिला है। देखो कितने अच्छे से हमने कराया है, सब लास्ट लेसन के बारे में। ठीक है, अच्छे से हमने लिखा है, अच्छे से पहले हमने समझाया है, बहुत खूब अच्छे से समझाया है मैंने, देख पा रहे हैं? देखो ये सब समझाने के बाद हम आज क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। इसकी वीडियो आई थिंक 1 घंटा का वीडियो हमने कंप्लीट 1 घंटा आप लोगों को पढ़ाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखें। और अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। कई सारे बच्चे मेरे जो वीडियोस को लगातार देखते हैं बट अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और बच्चों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी वीडियो में, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो लेता हूँ विदा आज के लिए आप लोगों से इतना ही कह करके, फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी। धन्यवाद।